हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को। हम जानेंगे यह किस प्रकार से कार्य करता है, विवादों का समाधान किस प्रकार करता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यह झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए डिस्कशन करते हैं। मांझी शासन व्यवस्था, यह व्यवस्था संथाल जनजाति में हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं मांझी, देश मांझी और पगनैत को। ये जो मांझी है वह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, जो प्रत्येक गांव में हमें देखने को मिलता है। 5 से 8 गांव का भी प्रधान होता है, जिसे देश मांझी कहा जाता है। और 15 से 18 गांव को मिलाकर एक परगना बनाया जाता है, जिसका प्रधान परगना कहलाता है। हम लोग बारी बारी से इन तीनों का डिस्कशन करेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं। गांव का प्रधान हमने देखा, यह मांझी होता है, जो प्रत्येक गांव में हमें देखने को मिलता है। इसके पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार, जिसके कारण यह गांव की शासन व्यवस्था का संचालन सफलतापूर्वक करता है। यह पंचायत की बैठक भी बुलाता है और समस्याओं का समाधान करता है। इनके कार्य को देखते हैं तो ये जमीन जायदाद का विवाद, आपसी झगड़े जैसे कई मामलों का यह समाधान करता है। साथ ही यह क्या करता है, ग्रामीणों से लगान भी वसूलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगदो प्रजा, देखते हैं ये भगदो प्रजा क्या होता है। तो ये झगड़ा हो जाने पर उसके समाधान हेतु विचार विमर्श करने वाले वरिष्ठ लोग होते हैं, जिसे भगदो प्रजा कहा जाता है। जब भी गांव में किसी कारण से झगड़ा हो जाता है तो उसमें विचार विमर्श किया जाता है और उसी विचार विमर्श के आधार पर ही उसका समाधान किया जाता है। जो विचार विमर्श करते हैं वे वरिष्ठ लोग होते हैं, उन्हीं वरिष्ठ लोगों को भगदो प्रजा कहा जाता है। आगे देखते हैं जोग मांझी। ये जोग मांझी मांझी का सहायक होता है और इसके कार्य को देखते हैं तो यह जन्म, विवाह से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उन सभी मामलों को में ये क्या करता है, सलाह देता है। अगला देखते हैं नायके। ये नायके कौन होता है, तो ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है, जिसका कार्य होता है जितने भी धार्मिक अपराध होते हैं उन पर फैसला लेना। अंत में देखेंगे हम लोग लासेर टंगाए। यह गांव को बाहरी आक्रमण से बचाता है। एक तरह से कहा जाए तो ये प्रहरी का कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से 8 गांव का प्रधान देश मांझी होता है। यह देश मांझी एक तरह से कहा जाए तो यह परगनायत का सहायक होता है। इसे कार्य को देखते हैं तो यह 2 या 2 से अधिक गांव के बीच जितने भी मामले होते हैं उन सभी मामलों का यह समाधान करता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है उसे देश मांझी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि ग्राम स्तर पर मांझी विवादों का निपटारा नहीं कर पाता है तो वैसे विवादों को या देश मांझी के पास में भेज देता है और देश मांझी क्या करता है, इन सभी अनसुलझे मामलों का समाधान करता है। चलिए ये भी क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनाया जाता है और इसका प्रधान कौन होता है, परगनैत होता है। और इसके कार्य को जो देखते हैं तो जिन मामलों का समाधान मांझी, देश मांझी नहीं कर पाता है उसे परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है और यह परगनैत क्या करता है, उन सभी अनसुलझे मामलों को इस परगना में सुलझाता है। और एक इम्पोर्टेंट अधिकार देखेंगे परगनैत के पास जो होता है वह है बिटलाहा करने का अधिकार। बिटलाहा एक तरह से कहा जाए तो यह संथाल जनजाति की सबसे कठोर सज़ा होती है। जब भी कोई गंभीर अपराध किए जाते हैं किसी के द्वारा तो उसे बिटलाहा की सज़ा दी जा सकती है। चलिए ये भी क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आखिर में देखते हैं हम लोग दिसुम परगना को। यदि परगना में भी विवादों का निपटारा नहीं हो पाता तब इसे क्या किया जाता है, दिसुम परगना में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब विवादों का निपटारा परगना में भी नहीं हो पाता है तो इसे उच्च स्तर की सभा में इसे भेज दिया जाता है, जो कि दिसुम परगना होता है। और जहाँ दिसुम परगनायत के द्वारा जितने भी अनसुलझे मामले होते हैं उन सभी मामलों को सुलझाया जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग, यह व्यवस्था सभी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से सभी समस्याओं का समाधान परगना में ही करने की कोशिश की जाती है।